भाइयों नमस्कार। आज के सीधा कटाक्ष में विषय गांव से संबंधित रखा है, जो रोजगार से जुड़ा हुआ है और खेती से जुड़ा हुआ है। तो आज का विषय में ये बात रखी गई है, इसका शीर्षक ये है कि क्या उसकी ज़मीन ज़मीन है और आपकी ज़मीन रबड़ है। जो परिवार बढ़ने के साथ साथ आप रबड़ की तरह खींच कर देते रहोगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए इस विषय को रखा गया है कि भाई, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं और जितने लोग आप ये शहर में देख रहे हो, इसमें से 90% लोग, इनके बुजुर्ग या ये सब गांव से ही आए हुए वो लोग हैं जिन्होंने सही समय पर समय को भांप लिया और ये देख लिया कि ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, जब ये 100 बीघा 50 बीघा खेती में इनकी दशा में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आगे चल के हमारा परिवार बढ़ेगा, खेती बटेगी, दिन पे दिन खेती को घटेगी, ये रबड़ तो है नहीं। तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? क्यों ना हम भी कुछ नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं। और ये लोग वो मेहनत कश लोग हैं जो गांव में भी मेहनत करते थे और वहाँ से निकलकर शहरों की तरफ को आकर इन्होंने मेहनत के बल पर आज उन अपने जो गांव में आज भी रुके हुए लोग हैं उनसे तो थोड़ा अच्छा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि गलती इसमें उनकी भी नहीं है। लेकिन जब ज़मीन का बंटवारा होता चला जाएगा तो फिर कहाँ से इतनी पैदावार होगी, कहाँ से इतनी खुशहाली होगी। और अधिकांश वो लोग भी हैं जिन्होंने गांव में रहते हुए भी शिक्षा के महत्व को पहचाना और अच्छी शिक्षा ग्रहण की। इतनी ज़्यादा भी नहीं की, क्योंकि पहले के दौर में तो इतनी कंपटीशन भी नहीं थी और वो अपने इंटर BA करके ही शहर में आके, लेकिन शहर में आ गए वो अधिकांश तो। और अपने सरकारी नौकरी उन्होंने अधिकांश लोगों ने पाली, क्योंकि पहले इतना ये नहीं था, इतनी प्रतियोगिताएं नहीं थी। नीट, टेट, C-TET, B-TET, E-ED, P-ED, ये पहले इतने कुछ नहीं थे। डायरेक्ट आपको, अगर आपने उचित पढ़ाई कर रखी है तो आपको हर जगह नौकरी मिल जाती थी, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे टीचर की हो, या अन्य बहुत सारी नौकरी हैं। आपने भी देखा होगा, छोटे तो कम पढ़े लिखे हुए आज मौज कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो केवल खेती को ही आसरा मान के बैठे हुए हैं, तो उनके विषय में मैं भाई यही कहना चाहूँगा कि देखो, अब भी जाग जाओ। खेती आपने देखा होगा कि जो जैसे कि पुरानी कहावत थी ना, उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निधान। तो अब समय के साथ में ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। उत्तम खेती की जगह मेरी समझ से तो उत्तम रोजगार हो गया है, और उसके बाद में फिर नौकरी आ गई है। और ये जो भीख तो निदान है ही है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि लोग जो 10-10 बच्चों के बाप हैं, वो भीख मांग के ही बच्चों को पाल रहे हैं और अपने जीवन जी रहे हैं। तो ये तो खैर हम लोगों का विषय नहीं है, जिनका विषय है वो उनके लिए मुबारक हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि क्यों ना आप लोग इस बात पर ध्यान दो कि इस खेती के चक्कर में या तो फिर इतनी खेती हो जो कम तो एक दिन वो भी हो जाएगी, तब भी आपके लिए अपने बच्चों को अभी से कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब आजकल देखो, नेट का ज़माना है, आप देख लो विदेश में भी 100-100 500 बीघा जिनके पास ज़मीनें हैं, वो 4-5 10-5 लोग ही उसको संभाल लेते हैं। और हमारे तुम्हारे में क्या है कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन को लेकर उसी में उलझे हुए हैं, पूरा परिवार उसी में उलझा हुआ है। उसमें चलो ठीक है, आज आपका गुजारा हो रहा है,
कल को फिर आपके बच्चों का गुजारा कैसे होगा, ये तो आपको फिर भी सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना आप, मैं खेती छोड़ने की या बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों ना आप उसको इस तरह का कोई माध्यम अपनाओ, ठेके पे दे दो या और कोई मध्यम अपना के, और आप अपने किसी दूसरे दिशा की तरफ कदम बढ़ाओ। क्योंकि ये तो आप जानते हो, देखा भी होगा, अगर 2-4 किस्सों को छोड़ दिया जाए तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसान की ज़मीन खरीद रहा होगा। या तो व्यापारी खरीदता है या फिर नौकरी वाले खरीदते हैं। क्योंकि नौकरी वाला अपने नौकरी के बल पे अपने बच्चों को भी उसी में सेट करने की कोशिश करता है और कर भी देता है। और बिजनेस वाला तो आपको पता ही है, जैसे उसका परिवार बढ़ता है वैसे उसकी बिजनेस बढ़ती है। अगर व्यापार है तो व्यापार बढ़ेगा, दुकान है तो एक की जगह 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को सेट करता ही रहेगा। आपकी तरह नहीं है कि अगर हमारे पास अगर 20 बीघा ज़मीन है तो बस कल को 4 बच्चे हो गए तो 5-5 बीघा रह गई, फिर उनके हो गए तो 1-1 बीघा रह गई। ऐसा नहीं करते हैं वो हर एक के लिए अलग अलग बनाते हुए चले जाते हैं। तो ये तो असंभव है, ये तो आप कर नहीं सकते हो कि आपके पास अगर 20 बीघा ज़मीन है तो अपने बच्चों को आप 10 बीघा भी लेकर दे सको। मुझे तो ये असंभव लगता है। तो क्यों ना कुछ अभी से, देर तो बहुत हो चुकी है, जो अब से शुरू में ही इस बात को समझ गए वो अब चैन से तो खैर दाल रोटी खा ही रहे हैं। तो आप अब भी इस बात को समझो और अपने बच्चों को और खुद किसी नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करो। अब रही बात कि अगर कोई कुछ करना भी चाहे तो गांव के लोग खिलाड़ी भी कम नहीं होते हैं। वो अगर कोई कुछ करना चाहे, कोई छोटा मोटा रोज़गार या नौकरी, तो उसको वो बजाय उत्साहित करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। क्योंकि वो खिलाड़ी तो होते ही हैं अधिकांश, मैंने देखा है। वो सोचते हैं अगर ये जागरूक हो गए तो कल को हमारा काम कौन करेगा, ये काम कैसे होंगे, वो काम कैसे होंगे। तो ये उन्हें भी सोचना चाहिए कि भाई ज़मीन से किसकी यारी है, आज हमारी कल आपकी बारी है आपकी ज़मीन ज़मीन ही, रबड़ तो है नहीं जो आप अपने परिवार को आप देते हुए चले जाओगे, बढ़ाते हुए चले जाओगे। आपको भी एक दिन दिशा बदलनी पड़ेगी, रोज़गार तलाशने पड़ेंगे, अच्छे या बड़े वो एक अलग मैटर है, आपकी क्षमता के अनुसार है। नौकरी तलाशनी पड़ेंगी। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन बातों पर ध्यान करो। और आजकल देखो इंटरनेट का ज़माना है, सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, आप जो चाहो घर बैठे ही सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो अगर आप देखोगे कि जो फसल या जो चीज़ आपके यहाँ खेती में जो उग रही है, आपके यहाँ वो 100 रुपये किलो बिक रही है, मान के चलो। अगर आप उस चीज़ को अपने यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर पहुँचा दोगे तो वो 100 की जगह 150 की बिकेगी, ठीक है। और अगर आप उससे भी दूर पहुँचा दोगे तो फिर वो 200 की भी बिक सकती है। और आप यकीन ना हो तो आप इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं, आप देख सकते हो, नेट पे देखो, सर्च करो। और अगर आप में हिम्मत है और हौसला और मेहनत और थोड़ी जानकारी है, वही चीज़ अगर आपने विदेश पहुंचा दी तो वो 100 वाली चीज़ वहाँ 1000, 1100, 1200 की बिकती है। आप देख लो भिंडी, ये टमाटर, ये तोरई क्या भाव बिक रही हैं, और लोग भेज रहे हैं। जिनमें थोड़ी सी हिम्मत और हौसला है ना, उन्होंने जानकारी हासिल कर ली है और वो भेज रहे हैं। तो वो भाई ठीक है, हम मानते हैं उनके लिए या आपके लिए, आप शुरू करोगे आपको बहुत परेशानी आएगी, इनकम भी घाटा भी हो सकता है, लेकिन आप लगे रहोगे तो आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को, आने वाली औलाद को उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी और आपकी दिशा बदल जाएगी। तो आप भी इस तरह का कुछ विचार और कुछ प्रयास करो
कि भाई इस खेती से, खेती बुरी नहीं है क्योंकि सब कुछ तो खेती पर ही निर्भर है। और ना मैं खेती छोड़ने को कह रहा हूँ ना बेचने को कह रहा हूँ, नहीं छोड़ने को तो कह ही रहा हूँ, लेकिन इसी खेती को आपकी जगह कोई और करे। जो 10 बीघा आज कर रहा है उसके पास 50 बीघा हो जाएगी ठेके द्वारा या और किसी माध्यम से, तो उसमें से कितने लोग फ्री हो जाएंगे, वो अपना अपना कोई दूसरा कार्य देखें, क्योंकि खेती बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन रही बात सुधार की, तो आपने देखा होगा कि किसानों की, जो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति दिन पे दिन कैसे बद से बदतर होती जा रही है, और बड़े किसान तो इतनी उनका स्थिति जो है, क्योंकि उनके पास खेती ज़्यादा है। तो क्यों ना आप भी कुछ इस तरह का प्रयास करो कि भाई हमारी स्थिति में सुधार हो, और करना पड़ेगा, ये बात तो आप अच्छी तरह खुद ही जानते हो। जैसे जिन लोगों ने पहले ही सोच लिया कि हमें तो ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उन्होंने पहले प्रयास कर लिया, वो आज कुछ चैन में आ गए हैं। आप आज प्रयास करोगे तो कुछ सालों बाद या कुछ उसके बाद में आप चैन में आ जाओगे, आपके बच्चे चैन में आ जाएंगे। और करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना इसके कोई रास्ता है नहीं। खेती जो है आप खरीदना असंभव है, कोई ना कोई अन्य दिशा की तरफ आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो दिशाएं, चाहे नौकरी की हो, चाहे व्यापार की हो, छोटा मोटा आप कोई भी व्यापार कर लोगे तो आप धीरे धीरे परेशानियां आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन खेती में जितनी मेहनत करते हो उतनी अगर मेहनत करके दिखा दोगे तो आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपके बच्चों को मिलेगी, कम से कम दिशा तो बदल जाएगी। तो भाई मेरी समझ में आज यही आया, क्योंकि मैं गांव भी जाता हूं, मैं स्थिति देख भी रहा हूं, और कोई ख़ास स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, ना कोई बताने वाला है। और पढ़ाई लिखाई भी आजकल पता है आपको, थोड़ी बहुत पढ़ाई में ही फ़ायदा है, ज़्यादा पढ़ाई में भी कामयाबी मिलती नहीं है, खामोखा में। वैसे ही कंपटीशन इतनी है, इतने एग्ज़ाम हार्ड हो गए हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, शहर वाले हैं, या जो बहुत ही ज़्यादा उसी में लीन हैं, वो तो कामयाब हो जाते हैं। बाकी सब धक्के खा खा के और अपने बाद में वहीं आ जाते हैं जहाँ से चले थे। तो क्यों ना अपनी काम लायक पढ़ाई करो, जो ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम लायक पढ़ाई करो और अपने किसी ना किसी उसमें कदम बढ़ा दो। और अगर यही ये तो आपको पता ही है कि गांव की स्थिति, हमने एक नहीं कई गांव देखे हैं कि बस सबसे बड़ा जो उनका बर्बादी का, बीमारी का, या अन्य जो भी उनके बच्चों की जिस तरह से उनकी स्थिति खराब है, इसका मुख्य कारण तो शराब है। शराब ये इतनी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आपको पता ही है, इसमें कुछ कहने की वो नहीं है कि किस तरह से लोग पीना सीखते हैं त्योहारों पे या चुनाव में, उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए उसी के गुलाम हो जाते हैं। और बस 2-4 महीने तो मिलती है फ्री के पीने को, उसके बाद में फिर वो ठेके की लाइन पे लगे हुए आपको दिखाई देते हैं। तो वो उसी में बर्बाद हैं, उसी से बीमारियां भी कई तरह की बन जाती हैं, क्योंकि खाने को तो कुछ है नहीं उस लेवल का, बस पिया और अपना शरीर को फूंकना है और कुछ भी नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो, इनमें कुछ भी नहीं है। और आज पियोगे कल को फिर चाहिए, परसों को फिर चाहिए, क्योंकि लत लग जाती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दो और बच्चों को उतनी शिक्षा दो जितनी ज़रूरी है, और नई नई दिशाओं की तरफ कदम बढ़ाओ। अभी भी देर नहीं हुई है, कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, ये बात तो आप निश्चित मान लो आप। क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दी थी कि ज़मीन ज़मीन है, रबड़ नहीं है। आप ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते हो,
ना खरीद सकते हो। जो खरीदने वाले हैं वो व्यापारी हैं, वो नौकरी वाले हैं, आपके बस की नहीं है। तो फिर आप करोगे क्या? तो जो कल करना है वो क्यों ना आज से ही शुरू कर दो, जैसे अन्य लोगों ने कर दिया जो पहले ही बेचारे भाग के आ गए और अपने उन्होंने दिशा बदल ली। तो भाई मेरी समझ में तो आज यही आया, और आप इस चीज़ को समझो, दूसरों को समझाओ। किसी को अगर कोई कुछ कर रहा है उसे हतोत्साहित मत करो, उसका मनोबल बढ़ाओ कि ठीक है भाई, तू जो भी कर रहा है छोटा मोटा धंधा कर, क्योंकि हो सकता है कल को हमें भी यही करना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, काम भी सीखो पढ़ाई की। अगर पढ़ाई कर ही रहे हो तो उसके साथ में भी बहुत सारे हुनरमंद ऐसे काम हैं जो जिनके बगैर लोगों का जीवन ही नहीं चल सकता है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल टेक्निकल ऐसे काम हैं, उनको आप बच्चों को सिखाओ। वो भी एक बहुत अच्छी लाइनें हैं, क्योंकि देश मतलब ज़रूरतों के साथ में आप भी उनके साथ चलोगे। तो भाई मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा, इन बातों पे विचार करो। ये आपके अपने हित की बातें हैं, आप खुद सोचो आपका भविष्य का क्या होगा, आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो ठीक है साहब, आज के सीधा कटाक्ष में मेरी समझ में यही आया। तो शेष फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसान की भी जय है, क्योंकि किसान के बगैर और जवान के बगैर कुछ भी नहीं है, लेकिन समय के साथ में बदलना पड़ेगा। ठीक है साहब।